भारतीय संविधान की जब हम चर्चा करते हैं तो उसे सांस्कृतिक मूल्यों के प्रहरी के रूप में हम देखते हैं। वह एक सशक्त दस्तावेज की तरह, वह एक श्रम साध्य उपलब्धि की तरह हमारे सामने आता है। हमारा संविधान सर्वधर्म का रक्षक बनकर समभाव, सभी जातियां, सभी धर्म, सभी वर्ग, उन सब के प्रति एक समानता की दृष्टि, सर्व कल्याण की भावना, उसका संकल्प लेकर, और सह अस्तित्व की भावना, यानी सभी नागरिक एक समान है, कोई ऊंच नीच, कोई छुआछूत, कोई अमीरी गरीबी, इसका भाव नहीं है। संविधान इसी की शिक्षा देता है। इसीलिए भारतीय संविधान न केवल मनुष्यों के प्रति, जीव जंतु, पशु और पक्षियों के प्रति भी हित की भावना का पक्षधर बनकर उभरता है। इसलिए हम राष्ट्रीय पक्षी की बात, राष्ट्रीय जीव और जंतुओं की बात, इसकी भी चर्चा हम करते हैं। हमारा संविधान प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की भी चिंता करता है। हम नदियों को मातृ रूप में, माँ के रूप में देखते हैं। पर्वतों की बात हो, प्राकृतिक संपदाओं की बात हो, प्राकृतिक संसाधनों की बात हो, उन सब की चिंता भी संविधान ने की है। साहित्य, संस्कृति और भाषाओं के प्रचार प्रसार तथा उनके संरक्षण का पोषक बनकर भी हमारे संविधान के रूप में एक दस्तावेज प्रस्तुत होता है, उपस्थित होता है, और पूरा विश्व हमारे संविधान के इस वैशिष्ट्य के समक्ष नतमस्तक होता है। जड़ और चेतन में भी सर्वोच्च सत्ता की परिकल्पना, उसी के वास की परिकल्पना हमारा संविधान करता है। हमें विश्वास है पूरे विश्व को हम कुटुंब की तरह देखने का सात्विक विचार संसार के सामने संचरित करते हैं, और हमारा संविधान उसी भावना का पोषक बनकर, उसी आत्मा को सशक्त बनाकर विश्व तक ले जाने का काम करता है। हमारा साहित्य, हमारे मूल्य यही कहते हैं, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा, ये पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है, एक परिवार है। भारतीय संविधान की मूल आत्मा में भारतीय संस्कृति का यह मंत्र युग युगांतर से सशक्त बुनियाद का कार्य करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के सुखी होने की कामना, सभी के स्वस्थ रहने की कामना, निरोगी रहने की कामना, सभी के लिए शुभ प्राप्ति की प्रार्थना, दुख मुक्ति की भावना, ये सब हमारे संविधान में आद्योपांत उपस्थित है, प्रतिपादित है, प्रतिष्ठित है। भारतीय संविधान तो सत्य को अपनाने और आत्मसात करने की, अंधकार से आलोक की ओर अग्रसर होने की, मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ने की चिंता करता है, मार्ग प्रशस्त करता है और उसकी शिक्षा भी देता है। यही हमारे कालजयी ग्रंथ भी, हमारे औपनिषदिक ग्रंथ भी इसी बात को बार बार दोहराते हैं। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद में इस बात को उल्लिखित किया गया। हम भारतीय संविधान ने, हम संविधान के अंतर्गत देखें तो संविधान ने देश की सांस्कृतिक एकता के महत्व को बार बार अलग अलग तरह से रेखांकित किया। पूरे देश को राष्ट्र के एक सूत्र में पिरोने का पुण्य कार्य भी किया। मानवीय अधिकारों की भी चिंता की और नीतिपरक निर्देशों का भी सृजन किया। निस्संदेह भारतीय गौरव और समेकित संस्कृति का प्रतीक हमारा संविधान बन गया। यही संविधान संपूर्ण भारत की सर्वोच्च विधि के रूप में भी स्वीकृत हुआ। दुनिया के अनेक देशों का मार्ग प्रशस्त करने वाला भी, उस मार्ग को उजागर करने का कार्य करने वाला भी ऐसा एक दस्तावेज बन गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही सत्यम शिवम सुंदरम
के मूल मंत्र से जानी जाती है, उसको अपनाती है और संपूर्ण राष्ट्र की एकता, अखंडता के भाव की प्रतिष्ठा को बार बार दोहराती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही संविधान निर्माताओं ने साधना, श्रम और सुदीर्घ जीवन अनुभवों के माध्यम से उद्घाटित किया। विविधता वाले इतने विराट और इतने हजारों वर्षों की सांस्कृतिक धरोहर के धनी देश का संविधान निर्धारण कोई साधारण कार्य नहीं था, एक अकल्पनीय कार्य था। संविधान की प्रस्तावना में यह सगर्व कहा भी गया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के लिए, प्रतिष्ठा और अवसरों की समता प्राप्ति करने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस संविधान को अधिनियमित किया जाता है। वास्तव में हमारा संविधान यह भी घोषणा करता है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को ससम्मान जीवन यापन करने का अधिकार प्राप्त है। धर्म, भाषा, जन्म, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। संवैधानिक नियम, उपनियम, उपबंध इन सब के अनुसार संपूर्ण देश का शासन चलेगा, चलाया जाना चाहिए। हमारा संविधान पूरे देश के सभी नागरिकों की समृद्धि के लिए, विकास और उन्नयन के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। न्यायपालिका के समस्त कार्यक्षेत्र, अधिकार, सीमाएं वो भी संविधान ही सुनिश्चित करता है और सामंजस्य से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधि व्यवस्था राष्ट्र के हित में, जनहित और राष्ट्रोन्नयन के लिए समर्पित रहेंगे, ऐसा संकल्प भी संविधान दोहराता है। वास्तव में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतिमान भी हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष उपस्थित थे। उन्होंने समय समय पर इन पर चिंतन किया, मनन किया और इन्हें लागू करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। संविधान के सूत्र वाक्य, प्रस्तावना, समाहित चित्रावली, इन सब को देखें, ये सब मिलकर भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को ही अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। ऋषियों, मुनियों और उनके आश्रमों के चित्र, लोकनायक राम और कृष्ण के चरित्र, महात्मा बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, उनके चित्र भारतीय संविधान की मूल प्रति इन सब में विद्यमान है। जो प्रारंभिक संविधान की प्रति है उनमें इन सब राष्ट्र निर्माताओं के, राष्ट्र को प्रेरित करने वाले उन चरित्रों के चित्रों को भी अंकित किया गया है। प्रथम संविधान सभा के सदस्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस पर कार्य किया और अपने संरक्षण में, अपनी देखरेख में जो समिति बनी उनका मार्ग प्रशस्त किया। राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, हंस मेहता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना आज़ाद, शरद चंद्र बोस, कृष्ण सिन्हा, विनोदानंद झा, श्याम नंदन प्रसाद मिश्र, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अहमद किदवई, आसफ अली, गालिब मोट्टूरी सत्यनारायण और राजकुमारी अमृता कौर, NG रंगा, दीप नारायण सिंह, P सुब्रयान, कैलाश नाथ काटजू, N गोपाल स्वामी अयंगार, TT कृष्णमाचारी, रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, दुर्गा भाई देशमुख, कृष्ण वल्लभ सहाय, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोहन मथाई, प्रताप सिंह कैरो, डॉक्टर चिदम्बरम सुब्रमण्यम तथा D नरसिंह राजू आदि, ये वो हस्तियां हैं, ये वो विद्वत वर्ग के लोग हैं जिन्होंने इस संविधान के निर्माण में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाई। इस समिति में संविधान के मसौदे को मसौदा निर्माता समिति का अध्यक्ष परम आदरणीय BR अम्बेडकर जी को बनाया गया
अनेक देशों के संविधानों को, शासन पद्धतियों को संविधान निर्माताओं ने देखा, अध्ययन किया, अपनी संवैधानिक व्यवस्था का उसी आधार पर निर्धारण भी किया। ब्रिटिश संविधान, यूएसए का संविधान, फ्रांसीसी संविधान, कनाडिया संविधान, आयरिश, जर्मनी, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, स्विस आदि देशों के संविधानों का भी गहन गंभीर अध्ययन किया गया, उनसे मदद और दिशा भी ली गई। भारतीय संविधान समाजवाद के सिद्धांत को भी अपनाता है, पंथ निरपेक्षता, न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चिंता भी करता है, विचारों की स्वतंत्रता का उल्लेख भी करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की समानता की आज़ादी भी वह प्रदान करता है। समता की भावना, बंधुता की भावना, सहिष्णुता की भावना, भेदभाव रहितता की भावनाओं को भी हमारा संविधान सम्मान देता है। मनुष्य मात्र और राष्ट्रीय नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों की व्याख्या भी हमारा संविधान करता है। अनेक उपबंधों में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। अधिकारों के अंतर्गत समता का अधिकार, स्वातंत्र्य चेतना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह सब भी इनकी विस्तृत व्यवस्था और व्याख्या हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते हुए उसे एक महत्वपूर्ण, विलक्षण, एक अतुल्य दस्तावेज बनाते हुए की है। हमारा संविधान हमें हमारे कर्तव्य बोध से भी अवगत कराता है। सामान्यतः हमें लगता है कि हम अधिकारों की चिंता करते हैं, हम अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे संविधान ने हमें बताया कि जितना महत्वपूर्ण अधिकारों के प्रति समर्पण है, उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति कर्तव्य बोध भी है। संविधान के प्रावधानों का पालन एवं सम्मान करना, उसके आदर्शों का अनुपालन करना, राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का, देश की गौरवशाली संस्थाओं के सम्मान का कर्तव्य भी हमें हमारा संविधान ही सिखाता है। स्त्रियों के सम्मान की भावना, भारतीय प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, इसका कर्तव्य, राष्ट्र की सेवा का भाव, समरसता, भ्रातृत्व की भावना, रक्षा का कर्तव्य, गौरवशाली राष्ट्रीय परंपराओं की रक्षा, इन सब के प्रति दायित्व निर्वाह, प्रकृति और पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के परीक्षण और परिरक्षण आदि के संकल्प की चेतना भी हमें संवैधानिक कर्तव्यों के रूप में शामिल की गई, प्रस्तुत की गई और सौंप दी गई। इसी प्रकार माता पिता और अभिभावकों से भी यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने बच्चों को सुशिक्षित करें, अल्पायु में मजदूरी न करवाएं, उन्हें शोषण का शिकार न होने दें। कुल मिलाकर एक सशक्त, एक अनुकरणीय लोकतंत्र की परिपक्वता का परिरक्षण हमारा संविधान करता है। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी संवैधानिक आधार यही संविधान प्रदान करता है। कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा, उसको चरितार्थ करने की अपेक्षा, उसके लिए भी व्यवस्था संविधान में की गई है। न्यायालय की भूमिकाओं का निर्धारण भी अलग अलग क्षेत्रों में संविधान ही करता है। निजता के अधिकार के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों का औचित्य भी संविधान ही व्याख्यायित करता है। श्रमिकों के अधिकार, जनजातियों के अधिकार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकार आदि पर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने गंभीरता से चिंतन मनन और कार्य किया है। देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता, उनके अधिकारों की रक्षा की चिंता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विषय, भाषा, राजभाषा और देश की अनेक भाषाओं के विकास आदि की चिंता भी इन संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। भारतीय संविधान का ये सब चिंतन महत्वपूर्ण विषय रहा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए भारतीय संविधान
एक प्रणम्य ग्रंथ है। इस देश की सर्वोच्च विधि के रूप में देखा और स्वीकारा इसे जाता है। ये वास्तव में देशवासियों के लिए एक धर्म ग्रंथ सा बन जाता है। धर्म इस दृष्टि से कि हम राष्ट्र के लिए जो कुछ उपस्थित हो, जो कुछ संभव हो, जो कुछ अपेक्षित हो, हम उसका अनुपालन करें। राष्ट्र के प्रति भक्ति का, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हमारे मनोमस्तिष्क में सदा सर्वदा विद्यमान रहे। देश की सर्वोच्च विधि के रूप में हम इसे देखें, स्वीकार करें और इसे भारतीय नागरिकों के जीवन का आधार भी माने। समय समय पर अनेक संशोधन संविधान में विचार विमर्श के बाद किए जाते रहे हैं, किंतु उद्देश्य जनहित, लोकहित और राष्ट्रहित ही रहा है। समसामयिक, समकालीन अनेक चुनौतियों को देखते हुए, अनेक समस्याओं को देखते हुए और कभी कभी संविधान में हुई भूलों और त्रुटियों को देखते हुए हम उनमें संशोधन भी लगातार करते हैं। देश की संसद में विचार विमर्श के बाद लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो इस पर गंभीर चिंतन करते हैं, इस पर मनन करते हैं, विवेचना करते हैं और तमाम तरह के निष्कर्षों तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। पूरा विश्व भारतीय संविधान के वैशिष्ट्य का शासक बना हुआ है, अनुशासक बना हुआ है, उसका अनुपालक बना हुआ है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में हमारी शैक्षिक मूल्यों की चिंता भी की गई है। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे नागरिकों को, हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को उनकी उस आयु में शैक्षिक मूल्य भी प्राप्त हों। उन्हें कैसा साहित्य पढ़ना चाहिए, उन्हें किस किस प्रकार के शैक्षिक मूल्य बोध से जोड़ा जाना चाहिए। उनके लिए तकनीकी शिक्षा की, उनके लिए समसामयिक और समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक समझे जाने वाली शिक्षा की चिंता भी हमारे संविधान में की गई है। हमारे शैक्षिक संस्थानों के दायित्व का निर्वाह, हमारे राष्ट्र निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता की भावना, इन सब की चिंता भी हमारा संविधान करता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान में जब जब संशोधन हुए, उन संशोधनों से हमने अपनी मान्यताओं को संवर्धित किया। पुरानी जो पारंपरिक इस प्रकार की मान्यताएं थीं जिन्हें निकाल देना, त्याग देना अपेक्षित, आवश्यक था, उनको भी हमने संशोधित, संवर्धित करते हुए अद्यतन बनाने का प्रयत्न किया। विश्व के परिप्रेक्ष्य में हमने ये प्रयत्न किया कि हम कोशिश करें कि भारतीय नागरिकों के मूल जीवन आधार की चिंता जो संविधान में की गई है वो जीवन आधार सुरक्षित रहे। भारतीय नागरिकों को हम संविधान सम्मत जीवन शैली के लिए प्रेरित करें, उन्हें मैं की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्र की भावना से जोड़ें। इसीलिए हमने कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों की चर्चा की, चाहे वो राष्ट्र ध्वज हो, चाहे वो राष्ट्र गीत हो, चाहे वो राष्ट्रगान हो, चाहे वो राष्ट्रीय पशु और पक्षी हों, उनके प्रति भी हम एक परिरक्षण का, उनके प्रति समादृत भाव का संचय कर सकें। इसकी चर्चा भी हमारा संविधान करता रहा है और हम मानवीय अधिकारों के साथ उनके स्वास्थ्य की चिंता, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अधिकार की और कर्तव्य की, इन सब की चिंता भी हम संविधान के तहत संचरित करते रहें। हमने संवैधानिक परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी पाठ्यचर्याओं का, पाठ्यपुस्तकों का, संदर्भ ग्रंथों का निर्माण करने की एक राह प्रशस्त की। इसीलिए हमारी जो न्यायपालिकाएं हैं उन्हें स्वतंत्र रहकर अपने मनोमस्तिष्क से, हमारे जो न्यायाधीश हैं, हमारी जो अदालतें हैं, उनको भी स्वतंत्रता का बोध दिया गया। इसलिए ये जो तीनों पालिकाएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधिपालिका, इन सब को एक साथ मिलजुल कर राष्ट्र हित में, समाज हित में काम करने की
चेतना दी गई। राजभाषा हिंदी संघ की राजभाषा है, उसके संरक्षण की, उसके परिरक्षण की, उसके विस्तार की, उसके अनुप्रयोग की चेतना भी उसके साथ जोड़ी गई है। श्रमिकों के अधिकार की बात, जनजातियों के अधिकारों की बात, अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारों के साथ साथ उनके विकास, उनकी सुख सुविधाएं, उनके लिए प्रकृति और पर्यावरण संबंधी तमाम तरह के प्रावधान, इन सब की चिंता भी हमारा संविधान करता है। और निजता के अधिकार की रक्षा, इसकी चिंता भी, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, मानव मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनके औचित्य बोध की चिंता भी हमारे संविधान निर्माताओं ने बार बार समय समय पर की है। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि देश के नागरिक, वो किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, वो किसी भी भाषा के प्रयोक्ता हों, वो किसी भी परंपरा के अनुयायी हों, उन सब के संवैधानिक अधिकार हैं। संविधान की दृष्टि में वो सब एक हैं, समभाव, समान हैं, उनमें कहीं कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे मानवीय मूल्यों की चिंता करते हुए माता पिता से, अभिभावकों से, शिक्षकों से भी ये अपेक्षा की है कि वो बच्चों के निर्माण में, उन्हें सुशिक्षित करने में, उन्हें अधिकार और कर्तव्य बोध से अवगत कराने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते चलें। भ्रातृत्व की भावना, यह भी महत्वपूर्ण गुण है हमारे संविधान का। यानी हम सब इस भ्रातृत्व का निर्वाह करते हुए, अपने रक्षा संबंधी कर्तव्यों की चिंता करते हुए, राष्ट्र के गौरव के प्रति गौरवान्वित होते हुए भारतीय परंपराओं का अनुसरण करें, अनुपालन करें, और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी हम कटिबद्ध होकर प्रस्तुत हों। इन सब बिंदुओं को हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान, भारतीय संविधान, हमारे पारंपरिक मूल्यों का, सांस्कृतिक धारणाओं का, हमारे नियमों कानूनों का परिरक्षक बनकर हमारे सामने उपस्थित होता है। वास्तव में यह दुनिया के अनेक देशों के संविधान की तुलना में कहीं बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला संविधान बन गया, जिसने हमारी संवेदनाओं की चिंता की, साहित्यिक, सांस्कृतिक और भाषिक मूल्यों की चिंता की है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।